गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने वॉल्वॉक्स की सामान्य संरचना के बारे में पढ़ा। इससे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्वॉक्स में जनन, रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। आइए पढ़ते हैं। वॉल्वॉक्स में अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन वॉल्वॉक्स के समंडल में पुत्री निवयों के या पुत्री सिनोबियम के बनने के द्वारा संपन्न होता है। अब ये पुत्री समंडल किस प्रकार से बनते हैं? एक वयस्क या मैच्योर सिनोबियम के पोस्टीरियर पार्ट की कुछ कोशिकाएं साइज में अपेक्षाकृत एनलार्ज हो जाती हैं। इन एनलार्ज्ड कोशिकाओं को या बड़े आकार वाली कोशिकाओं को हम गोनिडियम कहते हैं। गोनिडियम की विशेषता क्या है कि इसमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते, एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, आई स्पॉट भी नहीं पाया जाता, ठीक है। और इसके साथ साथ एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है और बहुत सारे पायरेनॉइड्स होते हैं। कुछ समय के पश्चात ये गोनिडिया या जिस सेल ने आगे चल के डिवाइड होना है, जिस सेल ने आगे चल के डॉटर सिनोबियम बनाना है, वो जिसे हमने गोनिडियम कहा है, ये साइज में अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है और ये अपने आप को बीच सिनोबियम का जो बीच का खाली स्थान है, खाली स्पेस है, केंद्रीय खोखले स्थान में अपने आप को अंतः स्थापित कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने आप को अंतः स्थापित कर लेता है। ठीक है, समझ आई? अब अगली अवस्था आगे क्या होता है? इसके पश्चात गोनिडियम का जो प्रोटोप्लाज्म है, इस गोनिडियम का जो जीव द्रव्य है, उसमें लंब रूप में उत्तरोत्तर विभाजन से, यानी कि सक्सेसिव लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से 8 सेल्ड की एक पट्टिका बनती है या प्लेट का निर्माण होता है। यह प्लेट अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, एंटीरियर पार्ट ऑफ, और जिसमें क्या है कि सेल के जो अंदर का अग्रभाग है वो गोनिडियम की कैविटी की तरफ होता है और प्रत्येक कोशिका का अग्रभाग गोनिडियम की गुहा की तरफ या उसकी कैविटी की तरफ सिचुएटेड होता है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम में। ये देखिए, ये हमने पढ़ा कि गोनिडियम किस प्रकार से बनता है। इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आई स्पॉट या दृक बिंदु भी अनुपस्थित होता है। होगा क्या इसके अंदर? एक लार्ज न्यूक्लियस होगा और बहुत सारे पायरेनॉइड्स होंगे। सेल अपेक्षाकृत साइज में बड़ी हो जाती है और इस प्रकार से ये अपने आप को अंतः स्थापित कर लेती है। कहाँ पर? गोनिडियम की गुहा की तरफ, लेकिन पश्च भाग में, पोस्टीरियर भाग में। इसको हमने कहा है गोनिडियम। अब इस गोनिडियम के नेक्स्ट स्टेज में देखिए, इसमें इस गोनिडियम में जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसमें लंबवत रूप से बार बार सक्सेसिव लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक, ये देखिए ये वाली, इसमें लगातार ये डिवीजन्स हुए। इस डिवीजन के फलस्वरूप एक 8 सेल्ड प्लेट का निर्माण होता है। ये प्लेट अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है और प्रत्येक कोशिका जो है वो उसका एंटीरियर पार्ट, ये इस प्रकार से है, ये एंटीरियर पार्ट है, इस तरह से जुड़े हुए हैं ये, ठीक है। ये 7 और ये 8 हो गए। तो इस प्रकार से ये जो 8 कोशिकीय प्लेट का निर्माण होता है और इसमें प्रत्येक कोशिका का अग्रभाग गोनिडियम की गुहा की तरफ है। अब इस वक्रित 8 कोशिकीय प्लेट अवस्था को हम, ये वाली जो है, इसको हम प्लेकिया स्टेज कहते हैं। प्लेकिया स्टेज या प्रपट अवस्था कहते हैं। प्लेकिया की कोशिकाओं में इसमें फिर लगातार अनुदैर्घ्य विभाजन होता है, ठीक है। तो इस वर्टिकल डिवीजन से एक मल्टी सेलुलर
हॉलो गोलाकार संरचना बन जाती है। ये देखिए, ये मल्टी सेलुलर हॉलो स्ट्रक्चर बन गई, जो कि बाहर की तरफ इसमें ये एक छेद होता है, ये छेद है, ये छेद जो है ये फियालोपोर कहलाता है, फियालोपोर या तुम्बिका रंध्र कहलाता है। अब इस अवस्था के अंदर सारी कोशिकाएं नेकेड हैं, जो कि आसपास की कोशिकाओं से संपर्क बनाए हुए हैं। एंटीरियर एंड्स अंदर की तरफ है, इनके गोलाकार संरचना गेंद के अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। और इस प्रकार से जो डॉटर सिनोबियम बना है, ये खोखली गोल संरचना होती है, और ये जिसपे एक ऊपर की तरफ एक फियालोपोर होता है, जिसमें एक तुम्बिका रंध्र पाया जाता है। अब इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, ये देखिए, ये हमने पढ़ा प्लेकिया स्टेज के बारे में। यहाँ मैं आपको शुरू में दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये पार्ट हमने लिया है, ये एक वॉल्वोक्स का सिनोबियम है, ये देखिए, ये एक वॉल्वोक्स का सिनोबियम है, इसका ये पार्ट। अब यहाँ इसी को हमने इलेबोरेट के कलर में लिया है। ये जो सिनोबियम है, जिसमें ये अंदर की तरफ सिचुएटेड है, यहाँ साइड से ये पार्ट जो है अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाता है। आपको याद है, आपने कभी घर पे काम किया होगा तो कभी तकिए का कवर उतारा होगा ना। तकिए का कवर जब हम उल्टा उतारते हैं, एक तो हम सलीके से उतारते हैं और एक हम हेफाजर्ड वे में उतारते हैं, तो जिस तरह से इनसाइड आउट होता है वो इस तरीके से हम उतारते हैं कि वो उल्टा उतरे। तो इस प्रकार से प्रतिलोमन या अगले स्टेज जो इसमें आती है वो आती है प्रतिलोमन की। ये देखिए, हाँ ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट स्टेज है इन्वर्जन या प्रतिलोमन। अब क्या है, जब ये पुत्री सिनोबियम डॉटर सिनोबियम की सेल्स बन गई, अब इनमें इन्वर्जन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समंडल के अंदर तो कोशिकाओं का अग्रभाग बाहर की तरफ है, और यहाँ पे हमें अभी ये जो है अंदर की तरफ है, ये देखिए अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ है, ये भी अंदर। अब क्या होगा, यहाँ पर इन्वर्जन स्टार्ट होगा, ये एक प्रेशर लगेगा सेंटर से, और ये भाग जो है वो इस तरह से ऊपर की ओर उठेगा, और ये भाग जो है ऐसे करके बाहर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये परिस्थिति बन जाएगी। ये जो मेंबर सेल्स हैं उनकी स्थिति उल्टी हो जाती है, जिससे कि आगे वाला भाग जो है वो डेवलप्ड जो समंडल बन रहा है उसके पेरिफेरी की तरफ हो जाता है। ये प्रतिलोमन का प्रारंभ तो है वो फियालोपोर से होता है। ये फियालोपोर है, ये फियालोपोर से क्या होगा, सेल्स जो हैं वो अंदर की तरफ आना शुरू करेंगी, यहाँ की तरफ, इधर से ये यहाँ की तरफ होंगी, ये यहाँ की तरफ होगी। मान लीजिए जैसे कि ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इधर की सेल्स जो है वो इधर जाना शुरू करेंगी, इधर होंगी, और ये सेंटर वाली सेल्स जो है अपर आने शुरू हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, ये इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। तो ये भाग जो है बाद में फिर ये सर्कल बन जाएगा, और ये इस तरह से पूरा इन्वर्जन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। क्या है कि दोबारा से बताती हूँ, अब जो है डॉटर सिनोबियम की सेल्स का इन्वर्जन होता है, जिससे इसकी सदस्य कोशिकाओं की स्थिति प्रतिलोमित या उल्टी होकर इसके अग्र सिरे परिवर्तित होते हुए समंडल की परिधि की तरफ हो जाते हैं। तो प्रतिलोमन का प्रारंभ फियालोपोर से होता है, और पूरे के प्रोसेस के अंदर 3 to 5 आवर्स का टाइम लगता है। समंडल की जो सेल्स हैं वे एक दूसरे से कोशिका भित्ति के बनने से थोड़ी थोड़ी सेपरेट हो जाती हैं, और इस तरह से ये प्रत्येक सेल के अंदर 2 फ्लैजेला का निर्माण हो जाएगा, सेल वॉल बन जाती है, और इस तरह से जो डॉटर सिनोबियम बनते हैं वो एक बार तो पेरेंट समंडल के अंदर ही रहते हैं, और पेरेंट सिनोबियम के टूटने से जितने भी डॉटर सिनोबियम है ये मुक्त हो जाते हैं, और फिर ये नए प्लांट का नए जो है इसका सिनोबियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन्वर्जन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब आगे हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये अलैंगिक जनन जो है, एक समंडल में बहुत सारे पुत्री समंडल अलैंगिक जनन के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो विषम युग्मकी प्रकार का होता है, यानी कि विषम युग्मकी प्रकार का है। ये ओगेमस टाइप का है। लैंगिक अंग जो है वो एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ओवोगोनियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये पुंधानी है। एंथ्रीडियम को हम पुंधानी बोलते हैं और ओवोगोनियम को हम
अंडधानी बोलते हैं। अंडधानी फीमेल मादा जनन अंग है और पुंधानी जो है वो नर जनन अंग है। इन दोनों को हम अगर वैसे कॉमनली कहें तो ये दोनों जो है युग्मक धानी कहलाते हैं या गैमीटेंशिया कहलाते हैं। वॉल्वोक्स की जो जातियां हैं वो उभयलिंगाश्रयी होती हैं। कुछ जातियां जो है मोनोइशियस यानी कि उभयलिंगाश्रयी, दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट के ऊपर है, तो इसे हम मोनोइशियस या उभयलिंगाश्रयी कहते हैं। मोनोइशियस वॉल्वोक्स की ग्लोबेटर स्पीशीज जो है वो ये होती है, और एक लिंगाश्रयी अथवा डायोशियस जिसमें वॉल्वोक्स की ऑरियस स्पीशीज आती हैं। जो सेल्स गैमीटेंजिया बनाती हैं वो गोनिडियम की तरह ही एनलार्ज हो जाती हैं साइज के अंदर। ये देखिए, ये इस डायग्राम के अंदर यहाँ देखिए, ये एंथ्रीडियम इसने बनाना है, ये एनलार्ज हो गया है साइज के अंदर, आकार में बढ़ जाती हैं इनमें। उसी तरह से फ्लैजाला जो है विड्रॉ हो जाते हैं, मेल को हम ये बोलते हैं, हो गया। अब पुंधानी का परिवर्धन कैसा होता है? पुंधानी समंडल के पश्च भाग में उत्पन्न होती है और इसका जो जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, उसमें उत्तरोत्तर लंबवत विभाजन उसी प्रकार से होते हैं। और जैसे कि प्रत्येक पुंधानी में 16 से लेकर 512 512 तक नेकेड बाईफ्लैजिलेटेड कॉनिकल या स्पिंडल फॉर्म के अंदर एंथीरोजॉइड्स बनते हैं। ये यहाँ पर ये देखिए, इसी प्रकार से ये बन गए एंथीरोजॉइड, या हम इन्हें हिंदी में पुमणु बोलते हैं, जिनमें अग्रभाग पर 2 चिकनी व समान लंबाई की कशाभिकाएं होती हैं। ये कशाभिकाएं विप्लेश प्रकार की होती हैं। ये पुमणु का निर्माण हो गया। अब इसी प्रकार से पश्च भाग की कोशिका जो है वो अंडधानी का निर्माण करेगी। अंडधानी में बनने वाली कोशिका जो है वो साइज में अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसके फ्लैजेला जो है अपनयित हो जाएंगे और इन फ्लैजेला जो है विड्रॉ कर लेती है। ये इसका जो कांटेक्ट है वो आसपास की कोशिकाओं से हट जाता है क्योंकि ये साइज में बड़ी हो जाती है और एक फ्लास्क की तरह, उवोगोनियम है ना, उवोगोनियम जो है एक फ्लास्क की भांति समंडल के भीतर लटकी हुई रहती है। इसके अंदर एक बड़ा सा एग पाया जाता है, गोलाकार एग होता है। ये इस एग के अंदर न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, पायरेनॉइड और रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होते हैं और इसका आगे का जो भाग है वो थोड़ा सा चोंचनुमा होता है। तो इस प्रकार से उवोगोनियम का निर्माण हो गया और यहाँ पर एंथ्रीडियम का निर्माण, एंथीरोजॉइड्स का निर्माण हो गया और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से निर्माण हो गया। अब ये निर्माण के पश्चात नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरह से निषेचन की प्रक्रिया होती है। ये जितने भी पुमणु हैं, एंथीरोजॉइड्स हैं, ये एक समूह के रूप में मुक्त होते हैं और एग के आसपास आके ये सेपरेट हो जाते हैं, ये स्विम करते रहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये स्विम करते करते यहाँ पर एंटर कर गया और यहाँ एंटर करने के बाद ये एक अंड से या एग से फ्यूज होकर, संयोजित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। नाउ हियर इट इज जाइगोट। जाइगोट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये एक द्विगुणित संरचना है। इसे हम ओवोस्पोर भी कहते हैं, निषिक्तांड भी कहते हैं। ये अपने चारों ओर 3 परतों वाली एक मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है। इस भित्ति का कलर जो है वो रेड कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हिमेटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कुछ समय के पश्चात ये पेरेंट सिनोबियम से, जनक समंडल से ये ओवोस्पोरिया निषिक्तांड जो है वो सेपरेट हो जाता है। अब इसका अंकुरण किस प्रकार से होता है ये देखिए। अनुकूल परिस्थितियों में इस निषिक्तांड का अंकुरण होगा और इसके अंकुरण से क्या होगा, आउटर 2 लेयर्स जो हैं वो फट जाती हैं, टॉन्ड आउट हो जाती हैं और थर्ड लेयर जो है वो एक वेसिकल के रूप में, एक पुटिका के रूप में बाहर निकलती है। निषिक्तांड का केंद्रक जो है इससे पहले या इसमें आने के पश्चात इसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड जूओस्पोर्स का निर्माण होगा। इन 4 जूओस्पोर्स में से 3 जूओस्पोर्स या तो नरिशमेंट प्रदान करेंगे या फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। केवल एक ही बचता है, रिमेनिंग कितना है, 1 जूओस्पोर है। ये जूओस्पोर जो बिना मुक्त हुए ही इसमें से अभी फ्री नहीं होता, इसमें क्या है,
समसूत्री विभाजन या माइटोसिस होना प्रारंभ हो जाता है। और इस माइटोसिस जो होने वाला प्रोसेस है इसके अंदर ही अभी शुरू हो रहा है, अभी ये इस ओओस्पोर के अंदर ही है। और ये खोखली गेंदुमा संरचना का धीरे धीरे निर्माण होना शुरू हो जाता है। फिर होगा क्या कि ये पुटिका जो है ये प्रेशर डालेगा। पुटिका जो कोशिका का अग्रभाग जो है वो पुटिका के केंद्र की ओर निर्देशित होता है और इसमें थोड़ा सा प्रेशर डालता है। प्रेशर से डालने से क्या होगा कि ये पुटिका जो है वो वेसिकल जो है वो फट जाएगा और प्रतिलोमन से फिर इसके बाद उसी प्रकार से इन्वर्जन का प्रोसेस होगा। इन्वर्जन या प्रतिलोमन का प्रोसेस होगा। इस प्रतिलोमन के प्रोसेस के बाद जो है ये एक डॉटर समंडल या पुत्री समंडल का निर्माण करता है और यह फिर फ्री होकर बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से एक वॉल्वॉक्स का सिनोबियम बनाता है। ठीक है, उसी प्रकार से पश्च भाग में, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, पश्च भाग में एंथ्रीडियम बना। इसमें बहुत सारे डिवीजन्स जो है वो वर्टिकल डिवीजन्स हुए। वर्टिकल डिवीजन्स के फलस्वरूप बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स बन जाते हैं। इसी प्रकार से जिस सेल ने ओवोगोनियम बनाना है उसकी पश्च भाग की कोशिका बड़ी हो जाएगी और ओवोगोनियम बनेगा। ओवोगोन में बहुत बड़ा सारा एक एग पाया जाता है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंथीरोजॉइड्स जो है वो एंटर करेंगे। इनके एंटर करने के बाद फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न से जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है वो 3 लेयर्ड होता है। इसकी 2 लेयर्स जो हैं, ऊपर की 2 लेयर्स जो है वो कुछ समय के बाद फट जाती हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर निषिक्तांड के अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो न्यूक्लियस जो है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर रिडक्शनल डिवीज़न होता है। इस रिडक्शनल डिवीज़न के फलस्वरूप 4 हैप्लॉयड जूओस्पोर्स बनते हैं, चल बीजाणु बनते हैं। 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, केवल एक ही बचता है। एक जो है ये इसमें माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट होता है और उसी प्रकार से इसमें जिस तरह से डॉटर समंडल बना था, पुत्री समंडल बना था, उसी प्रकार से इसमें भी प्लेकिया स्टेज बनेगी। फिर इन्वर्जन का प्रोसेस होगा। इन्वर्जन के प्रोसेस के फलस्वरूप जो है फिर ये नए पुत्री समंडल का निर्माण करता है। ये सारा प्रोसेस यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने बता रखा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। फर्टिलाइजेशन के पश्चात फिर ये जर्मिनेशन ऑफ का प्रोसेस हो गया। अब अगला इसमें आता है कि जीवन चक्र कैसा पाया जाता है। वॉल्वॉक्स का जीवन चक्र जो है वो हैप्लॉन्टिक टाइप का होता है, यानी कि अगुणितकी प्रकार का होता है, जिसमें मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड होती है। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और जो डिप्लॉइड है वो केवल क्या होगा, जाइगोट होगा, युग्मनज होगा। तो इस प्रकार से जीवन चक्र जो है यहाँ हमने बता रखा है। ये देखिए, वॉल्वॉक्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होगा कि वॉल्वॉक्स में गोनिडियम बनेंगे, प्लेकिया स्टेज होगी, प्लेकिया स्टेज के बाद फिर डॉटर सिनोबियम का निर्माण होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडियम, ओवोगोनियम, एंथ्रीडियम में स्पर्म्स या एंथीरोजॉइड्स बनेंगे, ओवोगोनियम में एग बनेगा और इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट इज द ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, बाकी सारी एन है। इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस के फलस्वरूप जूओस्पोर बनेंगे। जूओस्पोर में एक ही सर्वाइव करेगा और उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा और उससे फिर ये डॉटर सिनोबियम का निर्माण होगा और ये फ्री हो जाएगी, फिर ये वॉल्वॉक्स का निर्माण करेगी। वॉल्वॉक्स का स्वतंत्र रूप से इसके समंडल का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से ये है वॉल्वॉक्स का रिप्रोडक्शन पार्ट। तो हमारा ये फर्स्ट एक मेंबर जो है ख़त्म हो गया है। क्लोरोफाइसी के हमने वॉल्वॉक्स स्टार्ट किया था। वॉल्वॉक्स में हमने पहले जनरल कैरेक्टर्स पढ़े और फिर बाद में इसका रिप्रोडक्शन हुआ। मिलते हैं एक नए मेंबर के साथ।